सलाम आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस इंटरव्यू में हम लोग आपको मिलाएंगे अहमद जी से, जो कि उन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अहमद भाई, मुझे पता है कि आपके इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि ऑडियंस को आपके बारे में पता चले। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। आई बिलोंग टू बैरिडी और मैंने अपनी 12th की क्लास नूरजहाँ चिल्ड्रन स्कूल दौना जहतमंदपुर से पूरी की और उसके बाद फिर अपने टीचर्स और दोस्तों की मदद से मैंने मशवरा किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई पहले से कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझ मुझे टीचर्स और मेरे दोस्तों ने बताया कि सीए कर लेते हैं, तो मैंने सीए प्रोफेशन चुना और फिर मेहनत करके फिर बाकी अल्लाह के फजल तो जैसा कि आपने सुना कि अहमद भाई ने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो मैं जानना चाहता हूँ अहमद भाई कि फर्स्ट कि कोई एक बिगिनर्स है जिसमें मान लो कि अभी वो वीडियो देखता है, तो और वो जानना चाहता है कि अगर अब से और आज से वो डिसाइड ये करता है कि उसे सीए की तैयारी करनी चाहिए, तो वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। जी। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो सीए है वो तो एक कॉमर्स साइड से हो जाता है, लेकिन अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो भी सीए करना चाहता है तो वो अपना अपना 12th के एग्ज़ाम के बाद वो अपनी सीए की तैयारी कर सकता है। तो क्योंकि जो सीए की जो क्लास चलती है वो एकदम बिगिनिंग से चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई उसमें आर्ट्स के भी स्टूडेंट होते हैं, साइंस के भी होते हैं और कॉमर्स के तो होते ही हैं। इसलिए वो बिगिनिंग से इसलिए चलाते हैं क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता। इसलिए वो स्टार्ट एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं और 11th-12th का सिलेबस होता है। तो उसमें दोनों किस्म तीनों किस्म के बच्चे जो होते हैं वो अपना अपनी अपनी जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन लोग का रिजल्ट आता है। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई कि आपकी बिगिनिंग जब भी तैयारी करेंगे बिगिनिंग से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसके लिए कितने साल तक कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। जी, इसमें आपको पहले तो इंटर करना होगा। किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं इंटर। इंटर करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप अगर फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन के बाद, जिसे इसमें जो सीए कोर्स है इसमें बेसिकली 3 है, लेकिन लोग कहते हैं 4, लेकिन 3 है। इसमें सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। जो सीए फाउंडेशन है इसमें एक ही ग्रुप होता है और जो सीए इंटर एंड सीए फाइनल है उसमें 2-2 ग्रुप होते हैं। तो अगर आप चाहें तो सीए इंटर जो ग्रुप होते हैं दोनों या तो एक साथ दे दें आप, या फिर अलग अलग दे दें। क्योंकि अगर आप अलग अलग देंगे तो आपको अलग अलग पास करना होगा, उसमें जो एग्रीगेट जो उसका पैमाना होता है उसको पार करना होगा। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ दे रहे हैं तो आपकी रैंक भी आ सकती है, उसमें ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है। और उसमें थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है कि अगर आपका एक ग्रुप में कम है, अगर आप एक ग्रुप में 200 से कम है तो आप दूसरे ग्रुप में अगर 200 से ज़्यादा लेकर आए तो 400 हो जाएगा, तो आप उसमें थोड़ा आपका फ़ायदा हो जाता है, तो उसमें आप लोग पास हो जाते हैं। तो ये हो गया इंटर का। इंटर के बाद आता है 3 साल की आर्टिकलशिप। वो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर में आपको उसको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको वो हर कंपनी में भेजेंगे, आपको वहाँ पे जाके ऑडिट करना होगा। आपको मतलब एक बेसिक तरीके से देखा जाए तो आपको पूरा सिखाएंगे कि आपको सीए बनने के बाद आपको क्या करना है। उसके बाद 3 साल के बाद आपको सीए फाइनल का 2 ग्रुप होता है। उस 2 ग्रुप में आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप उसमें निकल गए तो फिर 3 हफ्ते की, शायद 3 हफ्ते की उसमें आपको कन्वोकेशन होता है। उसमें जाके आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद आप अपना या तो अपना प्रोफेशन कर लें या फिर किसी कंपनी में जॉब कर लें। फिर आपका जो मन करे वो आप कर सकते हैं सीए बनने के बाद। तो सीए का आपने समझा कि किस किस तरीके से आपको और भी एग्ज़ाम देने होंगे। तो अहमद भाई, हम जानना चाहते हैं आपका जो एक आपने अलग फील्ड चुनी सीए, हालांकि आप हम लोगों को पता है ज़्यादातर जो इस इलाके का माहौल है डॉक्टर इंजीनियर, यही 2 फील्ड पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। तो आपने जो सीए सोचा, सीए आपने स्ट्रीम को जो है सीए की फील्ड में आप गए, तो आप अपना फ्यूचर तो कुछ तो सोचेंगे यार, इन फ्यूचर आपको क्या करना है, आपकी खुद की कंपनी बनानी है या फिर कुछ अलग बिजनेस करना है या फिर किसी कंपनी के लिए ही काम करना, क्या करना चाहते हैं, आपका एम्बिशन क्या है। मेरा एम्बिशन ये है कि मैं अपना अपना खुद का अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए हमारे ये हम लोग का जो एरिया है इसमें मुश्किल से 1-2 सीए होंगे। यहाँ के एरिया में 1-2 सीए होंगे और जिधर मैं रहता हूँ वहाँ तो शायद ही कोई होगा। तो मैं अपने
अपने एरिया को, अपने अपने गांव, अपने इलाके को, उसको थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसलिए मैं खुद प्रैक्टिस करूँगा और मैं अपने दोस्तों और भाइयों बहनों को, उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं एक तरीके से अपने एरिया में रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ। जी। तो आपने सुना कि ये अपने एरिया को मतलब चेंज करना चाहते हैं, और अपने एरिया को चेंज करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपना जो है अब खुद को चेंज किया। उन्होंने अपना एम्बिशन, एक अच्छा एम्बिशन चुना, उन्होंने एक अच्छी फील्ड चुनी जिससे वो चाहते कि उनके एरिया, इनके इलाके में कुछ डेवलपमेंट हो सके और अपने गांव वालों को कुछ वो हेल्प कर सके। तो इससे बेसिकली होता क्या कि ये और भी लोगों को साथ में अपने साथ लेकर चल सकते हैं कि हम कहीं और जाकर काम करने से अच्छा है कि हम अपने जो है गांव और शहर को भी और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सोच है। तो क्या ऐसा है कि हमें सीए करने के लिए किसी ज़रूरी है कि इंग्लिश मीडियम से ही बच्चा पढ़ रहा है, या फिर किसी और भी बोर्ड से वो भी कर सकता है? नहीं, आप सीए चाहे आप इंग्लिश मीडियम से कर लें, या एक आता है इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला कर सकते हैं, और एक होता है आप शुद्ध हिंदी भी कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो आप अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें ऑप्शन देता है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में देना चाहते हैं उसमें आपका हो जाएगा। तो ये तो हमने जाना कि सीए की फील्ड क्या है और इनका एम्बिशन क्या है, ये फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। तो अहमद भाई, अब मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने इलाके के बच्चों को जो अभी आपके जूनियर हैं, तो उनको आप किस तरीके से बताना चाहते हैं कि उनको किस तरीके से आप एक मोटिवेशनल लाइन या मोटिवेट किस तरीके से करना चाहते हैं? अगर हमें किसी को अगर मोटिवेट करना है, किसी को अगर चेंज करना है, तो पहले हमें खुद को चेंज करना होगा। क्योंकि हम सामने वाले को दिमाग को नहीं पढ़ सकते। वो अगर हम उसको कुछ कहें, अगर वो पलट कर हमसे कुछ कह भी सकता है। इसलिए अगर हम आपका पहले अपने को चेंज करेंगे तो शायद वो खुद ही देख कर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो उसका अपना किसी को एग्जाम्पल देना होगा। अगर हम किसी का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लोग बात होती है, हम लोग गांधी जी, अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल देते हैं, तो अगर जैसे तो वो लोग तो अब है नहीं इस दुनिया में, और अगर किसी को हम चेंज कर रहे हैं और उसको एग्जाम्पल, कुछ सामने एग्जाम्पल दें, तो हो सकता है वो कुछ जल्दी चेंज हो जाए। जी, कहने का मतलब ये यहाँ पर अहमद भाई कहना चाहते हैं कि हम जो है किसी और का एग्जाम्पल देकर अपने बच्चों को, अपने से जूनियर को समझाते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम खुद वो काम कर ले, ताकि जो हमारे जूनियर है हमें देखकर वो ऑटोमेटिक सीख लें। क्योंकि लोग देखकर ज़्यादा सीखते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके। हम लोग दुआ करेंगे कि आपको और भी कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सच a nice interview.